Hello everyone, good day to you all. I hope you all are doing good. Dear friends, today I'm making this video for two reasons. First is I'm going to reply some comments that I have received in the previous video regarding the ATM that I have uploaded last week. And the second reason is like my customer care loaded usually my kibi problem my SBI customer care lote mo kotha kore. Customer care lote kotha kore na apni hange dikhabo ki प्रब्लम आमी खान इता रिसेंटली की फेस करे से आरो इतु के किना सॉल्यूशन उलावो लगे आरो दूसरा जगह ते सर्विस दिया से आरो आमी खानला जगह ते की सर्विस ना पाएगे ना से अपने नितु बुझो पारो इतु करने तो वीडियो बनाला से हले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मनु कमेंट कराला इतु खान के आगे रिप्लाई करो मन था तो कुनबा क्वासी अपनी हन सिक्योरिटी कार्ड लगे ना कि डू यू पीपल नीड सिक्योरिटी कार्ड टू बी सिविलाइज इंडिया क्वासी सो आई वुड लाइक टू आंसर दैट पर्सन तो मिस्टर मैं आपको बताना चाहूँगी हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए सिविलाइज होने के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी सिविलाइज लोग हैं बट वी आर आस्किंग सिक्योरिटी गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एटीएम हर जगह में एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड रहता है यहाँ पे एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहने की वजह से कोई भी चोर उचक के एटीएम मशीन को ख़राब कर दे रहा है एटीएम का दरवाज़ा एटीएम का जो एसी एटीएम का जो कैमरा है उसको ख़राब कर दे रहा है एटीएम में अगर कोई कोई बुज़ुर्ग यूज़ करना नहीं जानते उनको प्रॉब्लम हो रहा है जो कि हेल्प नहीं मिलता है तो इन सब चीज़ और एटीएम का साफ़ सफाई का जो प्रॉब्लम है उन सब को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी ज़रूरत होता है सिक्योरिटी दूसरा जगह में है तो अपने जगह में भी होना चाहिए ना दैट इज़ लाइक वो है मेरा कंसर्न एटीएम में जब ट्रांजैक्शन करते हैं वो बहुत डेलिकेट और बहुत कॉन्फिडेंशियल हो जाता है और कोई दरवाज़ा नहीं रहेगा तो पब्लिक का क्या सिक्योरिटी रहेगा तो प्रोटेक्शन क्या है अगर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर मशीन ख़राब हो जा रहा है तो एक पब्लिक की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तो रहना चाहिए ना दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ज़रूरत पड़ने से अगर किसी का हेल्प चाहिए होता है तो वो किससे हेल्प लेगा एक दूसरे सब तो अच्छे लोग नहीं होता है ना ये और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी को शेयर करके हेल्प लेना भी बहुत दिक्कत हो जाता है आजकल कोई मेरे साथ खुद ही हुआ मैं एटीएम में था किसी अंकल ने उसको एटीएम पैसे निकालने में दिक्कत हो रहा था उसने अपना एटीएम पिन भी बता दिया मुझे पैसे निकालने के लिए इतना प्रॉब्लम आ जाता है चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं तो सीधा साधा आई एम गॉड फेयरिंग पर्सन जितना मेरे से हो पाए मैंने उसको मदद करके भेज दिया लेकिन कोई उसके मेरे बदले अगर कोई चोर उचक्के होता तो उस अंकल के साथ कुछ गलत करने के लिए तो सोचता ना कुछ गलत तो हो जाता ना उस अंकल के साथ तो ये सब होता है तो इस वजह से सिक्योरिटी के गार्ड के बारे में बोल रहा था और कोई कह रहा है कि बात ज़्यादा करने से पहले तुम खुद जाके साफ कर लो एंड दिस एंड दैट तो मैं साफ भी मेरा जगह है अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं कर लूँगी साफ़ लेकिन मैं कितना दिन तक साफ़ करते रहूँगी वो मेरा काम नहीं है ना बैंक वाले ने साफ़ सफाई करने के लिए एटीएम की सुरक्षा के लिए आदमी रखा हुआ है ना वो आदमी है कहाँ पे उसका काम उसी को करना चाहिए राइट मैं कितना दिन तक करते रहूँगी तो और कोई कह रहा है कि इतना जो गंदा वाला वीडियोस आप दूसरों को दिखा दे रहे हो तो इसमें नागालैंड वालों के लिए बहुत ये शेमफुल है दिस एंड दैट लेकिन मैं ये स्टेप क्यों ले रही हूँ बिकॉज ये अगर हम लोग छुपाते रहेंगे तो जो हमारा सिस्टम है ना वो काम नहीं कर रहा है तो उन लोगों को मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रही तो मैं आप लोगों को दिखा के आप लोगों के साथ मिलके ये चेंज करना चाहती हूँ कितना दिन छुपा के रखेंगे कितना दिन चुप रहेंगे हम लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए ना ये अकेला एटीएम के बारे में ही नहीं और कितना सारा चीज़ें उसके बारे में हमें बात करना चाहिए कितना हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है उसके बारे में हमें बात करना चाहिए ना नागालैंड का कल्चर या नागालैंड लोगों के बारे में मैं कुछ बाहर गलत दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए अपने लोगों के साथ जो गलत हो रहा है हम लोगों को चीट कर रहा है अच्छा सर्विस नहीं दे रहा है उस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हम मिलके चेंज कर पाए दैट्स इट सब मिलके एक साथ होके अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे तो ज़रूर उसमें सुधार आएगा चेंजेस कर पाएंगे तो बस यही है कि मैं इंकरेज करना चाहती हूँ यूथ लोगों को और सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबके मन में एटलीस्ट ये आए कि जो भी गलत हमारे आसपास हो रहा है अवॉइड नहीं करना है उसके खिलाफ हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन प्लेस
और कोई कह रहा है कि इसमें SBI का सर्विस आप लोगों का यहाँ पे दे रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल यू पीपल आर कंप्लेनिंग दिस एंड दैट। एक्सक्यूज मी डूड, आप लोगों का, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्विस मिल रहा है, आपको किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन हमारे यहाँ पे वो सर्विस नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, वैसे वाला प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इस वजह से मुझे ये सब कंप्लेन करना पड़ रहा है। और मैं बाकी ऑल ओवर SBI के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अपने जगह में जो हो रहा है उसके बारे में बोल रही हूँ। तो आप थोड़ा अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो थोड़ा गौर से सुनिए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकियों को सर्विस दे रहा, हमारे साथ इतना पार्शलिटी क्यों करे जा रहा है, वही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग देख सकते हो SBI वाले ने जगह जगह पे इतना सारा ATMs रखा हुआ है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, मैं भी प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ATM पार करके जाने के बाद हमें ATM एक मिला जहाँ पे पैसा निकल पा रहा था, और वहाँ पे कितना भीड़ है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा ये वीडियो देखिए। It's not working. Oh no, come look away. कैश नहीं रे, कैश नहीं। ये ठीक है। कैश नहीं। Darwaza is also broken. And see, the condition of the ATM is like this. The light is not working. There is no cash in the ATM. No AC. Nothing. Everything is messy. तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितना ATM में ट्राई किया, कितना ATM गंदा था, कितना ATM ख़राब निकला, कितना ATM में पैसा नहीं था। और इतना ATM पार करके जाने के बाद एक ATM मिला जहाँ पे से पैसे निकल रहा था, और वहाँ पे कितना भीड़ भी है। आप इतना सारा SBI वाले दिमापुर में जगह जगह पे ATM लगा के रख दे रहे हो,
वहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, जगह जगह पे आप एटीएम लगा के रख दे रहे हो। किस लिए लगा के रख दे रहे हो? अगर एक ही जगह पे पैसा डालना है, एक दो जगह पे ही पैसा डालना है, तो ये सब दिखावा क्यों है? आप इतना एटीएम बूथ किस लिए लगा के रखा है, वो जानना है मुझे। और इतना भीड़ हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा है कोरोना का। सबको पैसा निकालना है, सबको धक्का मुक्की करके भी जैसे भी करके अपना काम करके निकलना होता है। भीड़ लाइन में रहते रहते दिन आधा चले जाते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास अपना व्हीकल है, मैं जितना दूर जाके भी जितना दूर जाना होगा मैं जाके अपना पैसा निकाल पा रही हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए दुख हो रहा है जिनके पास व्हीकल नहीं है, जिनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जगह जगह जाके ढूंढ के एक एटीएम से एक एटीएम के बाद एक एटीएम ढूंढ के जगह से जगह ढूंढ के पैसा निकालने के लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत कंसर्न हो जा रही हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ पे रास्ता का कितना दिक्कत है, ब्रिज हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, एक लोकेशन से एक लोकेशन जाने के लिए इतना भाड़ा लग रहा है। जहाँ पे 5-10 लगता है आजकल वहाँ पे 20-30-40 और कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है। एक इंसान तकलीफ करे तो कितना करे, कितना तक करे? ये बेसिक चीज़ है। अगर आप लोग एटीएम लगा ही रहे तो उसमें तो अच्छा प्रोटेक्शन दो। अगर आप लोग एटीएम में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, दरवाज़ा पे आप लिख के रख रहे हो नो मास्क नो एंट्री, और दरवाज़ा ही नहीं है वहाँ पे, और दरवाज़ा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? सोचना चाहिए ना इसके बारे में। नहीं, अगर मैं गलत बोल रही तो मुझे करेक्ट कीजिए, लेकिन ये बहुत पर्सनल वाला ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं एटीएम में, इसमें ही हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है उस समय हमारे साथ, तो हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, लाइफ तो उस बंदे का, उस आदमी का बर्बाद हो जाएगा ना। पूरा ज़िंदगी का जो सेविंग करा होगा तो ख़त्म हो सकता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, सामने काम चल रहा है, इतना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, बट आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट में समझ में आ गया होगा। और मैं अभी सेकंड जो मैं 2 रीज़न के लिए वीडियो बनाया, फर्स्ट वाला तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया हूँ। और मैं अभी कस्टमर केयर वाले से बात करने वाली हूँ। कस्टमर केयर वाले से मैं यूजुअली कुछ दिक्कत हो तो मैं उनसे कंफर्म करते रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो अभी मैं कस्टमर केयर से बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, कि आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कस्टमर केयर वाले SBI सर्विस के बारे में क्या कह रहा है। उनसे कुछ पूछती हूँ और उनका क्या रिस्पॉन्स आते हैं, लेट्स सी। ओके, कस्टमर केयर वाले को कॉल लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है यार। व्हाट द हेल, देखा, नेटवर्क इज कंजेस्टेड। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। आपकी पसंदीदा भाषा हिंदी है। जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए मोबाइल नंबर से आधा। कृपया अपना आखिरी 11 अंकों का अकाउंट नंबर दर्ज करवाएं, उसके बाद स्टार दबाएं। मुझे एक्चुअली पता है क्या क्या दबाना है, तो मैं जल्दी करके कनेक्ट करने की कोशिश शिकायत दर्ज करने के लिए 1 डायल करें। दर्ज की गई तो शिकायत बहुत मुश्किल होता है जानने के लिए 2 संपर्क करा रहे हैं। कृपया होल्ड। हेलो, जी क्या सहायता कर सकता हूँ इसकी एसबी संबंधित? ओके, जी नमस्ते, माय नेम इज़ हॉली वियप्थमी एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके बारे में मुझे आपसे हेल्प चाहिए। वैसे आपका नाम क्या है? आपकी बात सुधांशु से हो रही है। क्या क्या किससे? आपकी बात सुधांशु से हो रही है। सुधांशु, राइट? जी ओके, सुधांशु, मुझे ना एक्चुअली हमारे यहाँ पे एटीएम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो मुझे आपसे ये जानना था कि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है तो किसके पास जाके कंप्लेन करना चाहिए? हाँ, SBI वाले एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड देते हैं ना? जी ओके, एंड एटीएम में ये जो साफ सफाई कौन करता? हेलो हेलो, बिल्कुल एटीएम रूम क्लीन करने के लिए और मशीन पर जो भी
हाँ, जो रूम गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसके रिगार्डिंग बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ओके। कंप्लेन दर्ज करनी है तो हमारे द्वारा करा सकते हैं आप कंप्लेन दर्ज। जी जी, मुझे कंप्लेंट तो दर्ज करानी ही है अभी, लेकिन एक और आपसे पूछना था। एटीएम में जो एसी रहता है, मेरे को जितना मालूम है वो एटीएम मशीन को ठंडा रखने के लिए रखते हैं, राइट? जी ओके, एंड ये सीसीटीवी कैमरा ये पब्लिक की सेवा, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, जिसमें कोई फॉल्स ट्रांजैक्शन हो रहा हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ भी अगर होता है एटीएम के अंदर, हाँ, उस सीसीटीवी कैमरा के थ्रू अपराधी को पकड़ने के लिए वो रखा जाता है, राइट? जी जी। अच्छा, और मुझे ये भी जानना है कि हम एटीएम एटीएम में साफ सफाई ही नहीं रहता है, सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं रह रहा है, और वहाँ पे दरवाज़ा टूटा हुआ रहता है, एटीएम के अंदर एसी सीसीटीवी कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा है, एटीएम में पैसा नहीं रहता है, ये एटीएम जगह जगह में लगा के रखता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखता है, और पब्लिक को बहुत सारा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रहा है। उसके लिए हमें कहाँ जाके कंप्लेन करना चाहिए? हमारे माध्यम से करा सकते हैं आप। आपके माध्यम से करा सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे आपको कंप्लेन करने से कितना दिन लगेगा सॉल्व होने में? विदिन 10 डेज का टाइम होता है उसका। विदिन 10 डेज, राइट? ठीक है, मैं अभी और उससे और मैं पर्सनली जाके कंप्लेन कर सकती हूँ? खुद से कर सकते हैं आप। बैंक में जो लिंक ब्रांच है वहाँ पर विजिट करिएगा आप, कृपया यदि चाहे तो। अच्छा, मैं खुद एटीएम की लिंक ब्रांच है, वहाँ पर विजिट करना होगा आपको, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ओके, जी। ठीक है। तो कंप्लेन करने के लिए मुझे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? वहाँ कुछ नहीं, कोई उनका जो लिंक ब्रांच है वहाँ पर खुद ही आप विजिट कर लें, वहाँ पर विजिट करना होगा। ओके ओके, विजिट करके प्रॉब्लम क्या है उनको बताना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सुनिए, और ये जो ऑल ओवर इंडिया एसबीआई का सर्विस है कि सेम सर्विस ऑल ओवर इंडिया मिलता है ना सबको, सेम सर्विस? जी जी। ओके, तो बस यही था सुधांशु, मुझे बस यही पूछना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है एटीएम के अंदर। एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, एटीएम में दरवाज़ा टूटा हुआ रहता है, एटीएम पब्लिक आते हैं और वहाँ पे हमेशा बैंक वाले नया कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते रहता है। ये लोग चलाना या यूज़ करना नहीं आता है, और वो पब्लिक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और वहाँ पे हेल्प के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता है, और एक दूसरे की मदद के चक्कर में पर्सनल डिटेल्स एक दूसरे को शेयर कर देता है, और उससे काफ़ी लोगों के साथ मतलब स्कैम भी हो चुका है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जानकारी चाहिए था, मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनली। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं फिर दोबारा आपको कॉल करूँगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। जी। और कोई सहायता कर सकता हूँ इसके संबंध में? नहीं, इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक हमारी यू सो सेवा मच। को और बेहतर बनाने के लिए आपकी राय महत्वपूर्ण है। No. आपका कॉल हमारे कॉल को स्टम्प पर ट्रांसफर किया जा रहा है। कृपया 1 से 5 तक अंक दर्ज कर अपना अनुभव बताएं, जिसमें 5 संतुष्ट है, 1 असंतुष्ट है। जी, जी। में कॉल करने के लिए देने के लिए धन्यवाद। ओके ओके, क्लाम मालूम चलोगे नहीं बारे है, में ओके आपका अनुभव जानने के लिए ओके। हम आपसे चंद मिनट लेंगे। सो गाइस, आप लोगों ने सुना मैंने कस्टमर केयर से क्या बात किया, क्या क्या पूछा और क्यों पूछा, ये सब इसीलिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एक ही सर्विस है, और हम लोगों के साथ हम लोगों को जो सर्विस नागालैंड में दिया जा रहा है एटीएम में, वो काफ़ी लाइक डिसअपॉइंटिंग है। तो इस वजह से मैं उसको चेंज करने के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कस्टमर केयर एसबीआई वाले ही हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ऑल ओवर इंडिया सेम सर्विस है, हर जगह एटीएम खुला रहता है, एटीएम हर जगह खुला रहता है, रात को भी दिन को भी, और सिक्योरिटी गार्ड रहता है, प्रोटेक्शन रहता है। ऑल ओवर इंडिया एसबीआई का एक ही सेम सर्विस मिलता है, जहाँ पे हम नागालैंड में पूरा सर्विस नहीं मिल रहा है। चाहे ये बैंक के अंदर हो, टोकन वाला सिस्टम हो, या कुछ भी एटीएम के अंदर साफ सफाई, सिक्योरिटी जो भी हो, बाकी शहरों में जो अच्छा सा सर्विस मिलता है हमें भी यहाँ पे भी मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है।
तो इसकी हम कंप्लेन कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए, इसको ठीक कराने के लिए हम सब एक साथ होके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन आप कस्टमर केयर वालों को भी कर सकते हो, और नहीं तो बैंक जाके भी खुद प्रॉब्लम को बता के कर सकते हैं। मैं तो खुद जा रही हूँ बैंक के पास। आप लोग को कौन सा सही लगे आप लोग कीजिए, लेकिन इसको नज़रअंदाज मत करो। मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग इसको जस्ट इग्नोर मत करो, इसको सीरियसली लो। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी के लिए, आने वाले कमिंग जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं जो गलत चीज़ें हो रहा है उसको सामने लेके आओ और उसको ठीक करा पाओ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही है कि मैं अपनी जगह में जो गलत चीज़ें हो रहा है उसको ठीक कर। दैट्स ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसके बारे में सीरियसली सोचें और कुछ ना कुछ मिलके करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।